आज बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। फरीदाबाद के अंदर इस बच्ची को मार दिया जाता है, उसको तब तक उठा करके पटका जाता है जब तक उसकी लास्ट की चीख नहीं निकल जाती है। उसके साथ दरिंदगी होती है कि आप मुझे ये बताइए ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आप देख तो सकते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते। सभी बच्चों ने अलग अलग तरीके से अपने तर्क दिए, किसी ने कहा चांद, किसी ने कहा सूरज, किसी ने कुछ कहा, लेकिन बाबा साहब सबसे पीछे बैठे हुए थे और उन्होंने भी हाथ उठाया कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। अंग्रेज ने उनसे पूछा, अधिकारी ने पूछा कि बताओ बच्चे, तुम्हें ऐसी क्या वस्तु लगती है कि जिसे तुम देख तो रहे हो लेकिन उसे छू नहीं सकते। तो बाबा साहब का रुदीला मन और बड़े ही रुष्ट शब्दों में बाबा साहब ने कहा कि वो मटकी जो रखी है पानी की, मैं उसे रोज देखता तो हूं लेकिन उसे छू नहीं सकता। जिस दिन भी मैंने उसको छू लिया उस दिन मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। बाबा साहब के समय की बातें आज भी वो हो रही हैं इस देश के अंदर। कैसी आज़ादी। साथियों, स्वागत है एक बार पुनः संता आवाज़ टीवी की इस खास पेशकश में। मेरे साथ विजेंद्र भारती हैं, भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और मुद्दा है वही समाज पर अत्याचार, लेकिन समाज सोया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आपने भारतीय जी की वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने दीदी निर्देश के ऊपर अपना एक क्रांतिकारी वक्तव्य दिया था। उसके बाद जालौर वाली घटना के ऊपर भी इन्होंने बड़ी प्रमुखता से अपनी बात रखी। आज हम पहुंचे हैं पुनः एक बार फरीदाबाद के अंदर। एक छोटी सी बिटिया रक्षाबंधन वाले दिन अपनी मम्मी के साथ नाना नानी के यहाँ जाती है, लेकिन इस देश की सरकार शौचालय बनाओ अभियान चला रही है। गलती से उस घर में, उस गांव में कोई शौचालय नहीं, तो वो बिटिया जंगल में शौच के लिए चली जाती है। लगभग 2-2.5 घंटे बाद ढूंढने पर भी वो बिटिया नहीं मिलती है। 3-4 घंटे बाद खबर मिलती है कि रेलवे ट्रैक पर उस बिटिया की जो लाश है सब विक्षिप्त है। लगभग 22-23 हड्डियाँ टूटी हुई मिलती हैं। उस बिटिया के साथ दरिंदगी हुई होती है। अब ये नहीं पता कितने लोगों ने क्या किया, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं 5-6 दिन बाद भी कि हमको इस घटना का कोई पता नहीं है। भारती जी कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? सबसे पहले मनोज जी, मैं आपको साधुवाद और आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। ऐसे समय में जिस वक्त इस देश के अंदर जंगल राज के साथ साथ देश की कमज़ोर आवाम पर अपराध किए जा रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उन सारे मुद्दों को बड़ी मुखरता के साथ में, प्रमुखता के साथ में आप उठा रहे हैं और इस देश को उस घटना की पर्याप्त जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, साधुवाद आपका। फिर एक और दामनी जी। पहले एक बालिग थी और अब बच्चियों के साथ। इस देश ने हमें आज तक कुछ नहीं दिया। इस देश ने हमें सम्मान नहीं दिया, शुरू से शोषण देता आया, आज तक वो शोषण चला रहा है। देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन इस कौम को आज भी आज़ादी नहीं मिल पा रही है। आज़ादी मिल नहीं पा रही है या इन्हें गुलाम बने रहने की आदत पड़ गई है? देखिए, मैं आपकी बात को उसे आगे जोड़ूंगा जी। सत्ता का संरक्षण लेते हुए अपराधी अपराध करता है और सत्ता उसको बचाने का काम करती है। अपराधी के हौसले बुलंद हैं। फरीदाबाद का ही मामला नहीं है, देश के तमाम प्रदेशों के अंदर देश के दलितों पर और मुस्लिमों के ऊपर अपराध चरम पर हैं। सरेआम पहले बहन बेटियों के साथ में आबरू लूटी जाती थी, लोगों को कत्ल किया जाता था, आज बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। फरीदाबाद के अंदर इस बच्ची को मार दिया जाता है, उसको तब तक उठा करके पटका जाता है जब तक उसकी लास्ट की चीख नहीं निकल जाती है। उसके साथ दरिंदगी होती है, छोटे बच्चों के साथ। जालौर के बारे में आपने सुना ही है, आप प्रमुखता के साथ उस मुद्दे को उठा भी रहे हैं। एक 8 साल के बच्चे को
केवल इसलिए मार दिया जाता है कि उसने सम्मान के साथ उनके साथ खिलवाड़ कर दिया। जिस मटकी में वो पानी पीते थे, जिस मटकी को बाबा साहब ने भी कभी कहा था कि जब एक अंग्रेज उस स्कूल के अंदर आया और उस अंग्रेज ने आकर के पूछा कि आप मुझे ये बताइए ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आप देख तो सकते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते। सभी बच्चों ने अलग अलग तरीके से अपने तर्क दिए, किसी ने कहा चांद, किसी ने कहा सूरज, किसी ने कुछ कहा, लेकिन बाबा साहब सबसे पीछे बैठे हुए थे और उन्होंने भी हाथ उठाया कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अंग्रेज ने उनसे पूछा, अधिकारी ने पूछा कि बताओ बच्चे, तुम्हें ऐसी क्या वस्तु लगती है कि जिसे तुम देख तो रहे हो लेकिन उसे छू नहीं सकते। तो बाबा साहब का रुदीला मन और बड़े ही रुष्ट शब्दों में बाबा साहब ने कहा कि वो मटकी जो रखी है पानी की, मैं उसे रोज़ देखता तो हूँ लेकिन उसे छू नहीं सकता। जिस दिन भी मैंने उसको छू लिया उस दिन मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। बाबा साहब के समय की बातें आज भी वो हो रही हैं इस देश के अंदर। कैसी आज़ादी! ये आज़ादी नहीं, ये तो गुलामी से भी बदतर है। गुलामों को भी पानी दिया जाता है लेकिन यहाँ पानी ही नहीं दिया जा रहा, वो भी बच्चों को पानी देने से रोका जाता है। और वो पानी पीने के लिए अगर जाते हैं, उनकी मटकी में हाथ लगाते हैं तो उस बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है। भारतीय जी, मटकी बनाने की जो प्रक्रिया है, दलित समाज के लोग उस मट्टी को अपने पैरों से गूंदते हैं, उसके बाद थपकी से उसकी पिटाई करते हैं, फिर अपने गंदे हाथों से पसीने भरे शरीर से पानी को पूछ कर उस मटकी को चक्र पर चलाते हैं, उस पर हाथ फेरते हैं, तब वो मटकी बनती है। तब तक तो वो मटकी दलित रहती है, लेकिन एक स्वर्ण के घर जाने पर वो मटकी स्वर्ण कैसे बन जाती है, ये आज तक हमको समझ नहीं आया। ये इन लोगों का पाखंड है जी जिसे कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। जी प्राण प्रतिष्ठा करके मिट्टी के द्वारा बनाई गई मूर्त, जी, जिसे बनाने वाले भी मजदूर लोग होते हैं, छाती पर चढ़कर बनाते हैं, छाती पे चढ़कर बनाते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं, जूते चप्पल गंदगी सब वहीं रखते हैं, जी उस प्रतिमा का निर्माण करते हैं। उस प्रतिमा का निर्माण करने के बाद में जब वो प्रतिमा इन लोगों के पास पहुंचती है तो उसके बड़े हर्षोल्लास के साथ में उसकी स्थापना करते हैं उस मंदिर के अंदर जहाँ ये पूरा ढोंग चलता है। और उसमें उसको रखने के बाद फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है कि जिसके अंदर हम लोगों ने प्राण फूंक दिए हैं और वो भगवान बन जाता है। अरे उसको भगवान बनाने से पहले वो हमारे कदमों के नीचे से चल करके गया है, हमारे जूतों के नीचे से चल करके गया है। जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हैं वो हमारे पैरों के तले खुंद करके तब वो वहाँ पहुँचा जिसकी आप पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये मटकियों का काम है, ठीक उसी प्रकार से जो ये अलग अलग तरीके के देवी देवताओं का इन लोगों ने निर्माण किया हुआ है। किसी ने कोई देवी देवता नहीं देखा, सब काल्पनिक बने हुए हैं। और उन देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं हैं, उन देवी देवताओं के जो चित्र हैं, वो हम आए दिन देखते हैं कि सड़कों पर पड़े हुए रहते हैं, पैरों के नीचे खुंद रहे हैं, नाली में, कूड़े में, करकट में प्रतिमाएं, मूर्तियाँ। होली पर, दिवाली पर तरह तरह के जो देवता इन लोगों ने बनाए हुए हैं, उनकी प्रतिमाएं हम देखते हैं कि सरेआम वहाँ बाजारों में बिखरी पड़ी हुई हैं, जब इनकी कोई किसी तरह की कोई हानि या इनके समाज को कोई ठेस नहीं लगती। लेकिन जैसे ही उस प्रतिमा को, उस मटकी को, उस चित्र को अगर किसी शूद्र ने, किसी राक्षस जो योनि के व्यक्ति ने अगर उसे छू लिया तो इनका सम्मान को ठेस लग जाती है और उसका ही कत्ल करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत हुआ शोषण, अब शोषण नहीं सहा जाएगा। संविधान जो हमारे बाप ने लिख करके इस देश को दिया है, उस संविधान के ही द्वारा इनको भी इतने अधिकार मिले हुए हैं और उस संविधान के द्वारा हमें भी उतने अधिकार मिले हुए हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से तमाम पूरे देश के बहुजन युवाओं को एक आह्वान करता हूं, विजेंद्र भारतीय, कि जिस प्रकार हमारी बहन बेटियों के साथ में ये गलत कर रहे हैं, उनके कत्ल कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ में मटकी छूने पर उनकी हत्याएं हो रही हैं, बदला लेने के बाद ही बदलाव आएगा। सड़क पर उतरेंगे आप, हथियार हाथ में लेंगे? बिल्कुल लिए जाएंगे, बिल्कुल लिए जाएंगे। हम चाहते थे कि पहले बदलाव आए, उसके बाद में बदलाव। कानून हाथ में लेंगे? नहीं, कानून हाथ में बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। संविधान हमें इजाजत देता है इस बात की कि अगर हमारे ऊपर हमला हो रहा है तो हम उसको हमले का जवाब दें। भीमसेना जालोर के अंदर पहुंची हुई है, तमाम हमारे साथियों को वहाँ राजस्थान की पुलिस ने वहाँ हिरासत में लिया हुआ है, काफ़ी लोगों को वहाँ गिरफ्तार किया हुआ है, डिटेन किया हुआ है, लोगों के साथ में वहाँ पर जास्ती की जा रही है। क्या हम हमेशा यही शोषण सहते रहेंगे? कब तक होगा? इस देश के अंदर बहुजन बहुत तादाद में है, ये देश हमारा है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के अंदर गुलाम बने हुए हैं। फिर वही सवाल,
बहुसंख्यक होने के बावजूद हमारे ऊपर अत्याचार क्यों, और हम एक कैसे नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? टुकड़ों में बटा हुआ समाज, जी टुकड़ों में बटा हुआ समाज। जब देश की ऐसी जो अनुसूचित जाति है, इसमें 46 जातियों को जोड़ा गया है। ये 46 जो कास्टेज हैं, उन कास्टों में केवल 1 या 2 जातियां संघर्ष करती हैं, बाकी सारी जातियां गुलाम बनी हुई हैं। अगर मैं जालोर की ही बात कर लूँ तो वहाँ मेघवाल समाज है और बहुत अच्छी तादाद में पाया जाता है। वो समाज ने आज तक अपने अधिकारों के लिए वहाँ पर कोई राजनीतिक सत्ता संरक्षण नहीं लिया। वो हमेशा वहाँ तो मेघवाल समाज के बड़े बड़े नेता हैं, संसद में 20-20 साल से अर्जुन राम मेघवाल हैं, वो लगभग 20 साल से सांसद में। बिल्कुल, वहाँ सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, पार्षद सब हैं वहाँ। जी लेकिन इन लोगों ने, मैं वही कह रहा हूँ, इन लोगों ने अभी तक भी राजनीतिक संरक्षण नहीं लिया है। राजनीतिक संरक्षण इन्होंने नहीं लिया है और वो राजनीतिक संरक्षण ही दूसरों को दे रहे हैं। अपनी वोट, अपना जो अधिकार है दूसरों के हाथों में